ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। कमजोर दिल वाले दर्शक कृपया हेडफोन उतार दें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक दबी हुई चीख है। रेगिस्तान की रेत दिन में जितनी खामोश लगती है, रात में उतनी ही ज्यादा बोलती है, और कुछ रेत आज भी इंसाफ मांगती है। दिसंबर की दोपहर थी। खड़गांव के थार की रेत सूरज की रोशनी में आग की तरह चमक रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा, ना पेड़ ना शहर, सिर्फ हवा और तपती जमीन। अर्जुन और मीरा बाइक से उतर चुके थे। मीरा बोली, अर्जुन, ये जगह तो किसी और ही दुनिया जैसी लग रही है। अर्जुन मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, अगर असली रेगिस्तान देखना है तो यहीं आना पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये रेगिस्तान उन्हें देखने नहीं बुला रहा था, ये उन्हें याद दिलाने बुला रहा था। शाम कब उतर आई पता ही नहीं चला। आसमान का रंग बदलने लगा, हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे सांसों में कुछ अटकने लगा हो। मीरा ने कहा, अब होटल लौट चलते हैं अर्जुन, अंधेरा हो रहा है। अर्जुन हंसा, पागल हो क्या, रेगिस्तान की रात जिंदगी में एक बार जरूर बितानी चाहिए। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, धीमे कदम, झुकी कमर और आंखों में डर। बेटा, बेटी, उसकी आवाज कांप रही थी। रात हमारे टेंट में बिता लो, खाना कंबल सब मिलेगा। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो बुला नहीं रहा था, चेतावनी दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से दो ठहाके गूंजे। ओ नथुलाल, अब कोई तेरे टेंट में नहीं रुकता। ये थे हरदेव और लाल सिंह। चल भाग यहाँ से बूढ़े। नथुलाल की आंखें भर आईं। वो बिना कुछ बोले अंधेरे में खो गया और अर्जुन मीरा गलत टेंट की तरफ बढ़ गए। रात गहरी हो चुकी थी, हवा तेज, टेंट की दीवारें फड़फड़ा रही थी। आधी रात अचानक छन छन, मीरा की नींद खुल गई। पायल की आवाज। अर्जुन, मीरा ने फुसफुसाया, कोई बाहर है। अर्जुन सो रहा था। मीरा ने धीरे से टेंट का पर्दा हटाया और उसी पल उसकी सांस रुक गई। सामने एक औरत खड़ी थी, नीला लहंगा, भारी पायल और सिर पर घूंघट। लेकिन उसके पैरों के नीचे रेत हिल रही थी, पर कोई निशान नहीं बन रहे थे। कौन हो तुम? मीरा की आवाज कांप रही थी। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उंगली उठाई और इशारा किया। फिर वो मुड़ी और उस टेंट की तरफ चल दी जहां हरदेव और लाल सिंह सो रहे थे। अगले ही पल चीखें, भयानक चीखें, नहीं नहीं, और फिर सन्नाटा। मीरा पीछे हटने ही वाली थी कि किसी ने ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा। वो अर्जुन था, लेकिन तभी रेत फटी और वो औरत दोनों के सामने खड़ी थी। घूंघट उठा, चेहरा नहीं था, सिर्फ जख्म थे। डरो मत, उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि तुम मेरी कहानी सुना सको। अगले ही पल अंधेरा। अर्जुन और मीरा के सामने दृश्य बदलने लगे। एक लड़की, नाम था चंपा। अनाथ, नथुलाल ने उसे बेटी की तरह पाला था। उसका नाच लोगों को खींच लाता था और यही बात हरदेव और लाल सिंह को जलाती थी। एक रात शराब के नशे में जो हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुबह रेत के नीचे एक लाश थी और ऊपर झूठ। लड़की भाग गई होगी, लेकिन आत्मा नहीं भागी। सुबह की रोशनी में चंपा की आत्मा बोली, जहां मेरी लाश है मुझे वहां से निकालो। अर्जुन और मीरा नथुलाल को सब बता देते हैं। कंपकपाते हाथों से वो अंतिम संस्कार करता है। हवा थम जाती है, रेत शांत हो जाती है। लेकिन जाते वक्त मीरा पीछे देखती है। रेत पर एक पायल पड़ी है और हवा में एक फुसफुसाहट। इंसाफ सिर्फ शुरुआत है। आज भी खड़गांव का थार रात में चलता है।